Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video. We will talk about Nifty, Bank Nifty, intraday view. उसके बाद हम कुछ पोजिशनल और इंट्राडे स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे. So let's get on with the video, guys. So guys, यहाँ पे फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक पूरा एक मैसिव रनअप दिया था, ऑल टाइम हाई हिट किया. उसके बाद ये सैटरडे का सेशन था जो कि ट्रायल था, टेस्टिंग सेशन था. उसको और आज के सेशन को लेके पूरा पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से ये एक रेंज में निफ्टी ने पूरा दिन टाइम पास कर दिया. अभी के ये जो लेवल्स है वो अगर ये 22,354 को ब्रेक करता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं. फॉर अ टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट विल बी 22,282 एंड सेकंड टारगेट विल बी 22,170. इन दो टारगेट्स के लिए हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं. लॉन्ग जाने के लिए आप हमारा जो लेवल निकल के आता है वो ये निकल के आता है गाइस. 22,434 को ब्रेक करके सस्टेन होता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग जा सकते हैं. पहला टारगेट 22,464. उसके बाद हमें इसको ट्रेल करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है. इसके ऊपर हम लेवल्स को निकाल नहीं सकते हैं. तो एक रेंज है, हो सकता है एक दो दिन और इसी रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट कर जाए, विच विल बी गुड फॉर द मार्केट. इतना एक मैसिव रन अप देने के बाद अगर कंसोलिडेट करता है यहाँ पे तो दैट इज गुड इनफ. बट अगर इन दोनों साइड के लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर डेफिनेटली हमारी एंट्री प्लान कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड हमने पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को. अभी इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा लेवल निकल के आ रहा है. दिस इज द लेवल गाइस. ये एक गैप है. यहाँ पे बैंक निफ्टी 2.5% का फॉल आया था. अभी ये इस गैप को फिल कर सकता है गाइस. अगर ये लेवल निकल के आता है, अगर ये कभी भी 47,580 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम इसमें लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते हैं. पहला टारगेट 48,000 आएगा और सेकंड टारगेट 48,411 आएगा. नाउ गाइस, अगर यहां से मूव आता है तो एक क्विक मूव आ सकता है क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई हिट कर गया है और ये रिलेटिवली एज आई टोल्ड यू बिफोर अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को. तो अगर यहां से ब्रेकआउट आता है, इस लेवल से अगर ब्रेक आता है तो ये दो टारगेट्स इंट्राडे भी हमको मिल सकते हैं. शॉर्ट करने के लिए ये जो पिछले 2 दिन से रेंज बनी हुई है, अभी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो RSI इज ट्रेडिंग एट 67, कंफर्टेबल है अभी. 72 73 तक स्पेस रह जाता है. तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि ये पहले एज ए रेसिस्टेंस काम किया, अब सपोर्ट काम कर रहा है, पोलैरिटी रिवर्सल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया है. अगर कभी भी ये 47,170 को ब्रेक करता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं. बट आपको इसमें टारगेट्स छोटे रखने होंगे. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट राइट नाउ. तो ये दो टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो. फर्स्ट टारगेट विल बी 46,973, सेकंड टारगेट विल बी 46,724. नाउ लेट्स मूव टू सम स्टॉक्स गाइस. फर्स्ट वन इज पिरामिल एंटरप्राइजेस. ये एक मैसिव रनअप था. यहाँ से 630 के लेवल से रनअप दिया, 1143 गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया था यहाँ से. यस, 80% का रनअप दिया. उसके बाद ये इसमें एक फॉल आ रहा था और लोअर लो लोअर हाइज की फॉर्मेशन बना रहा था. अभी ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर 983 को ब्रेक करके सस्टेन करता है, अच्छी कैंडल 1 आवर की कैंडल अगर मिलती है आपको अच्छी वॉल्यूम के साथ, अच्छी मारूबुजू कैंडल, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं. टारगेट पहला रहेगा 1012, 1012. सेकंड टारगेट विल बी 1031. ये दो टारगेट्स के लिए आप इसको पोजिशनली ट्रेड कर सकते हो, जो कि अराउंड 4 पॉइंट, पहला टारगेट है 3% का, सेकंड टारगेट है 4.90, मतलब 4.5% के लिए आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो. अच्छा फॉर्मेशन है. यहाँ से मल्टीपल टाइम्स, 3 बार और 2-3 बार यहाँ से 5-6 बार इसी लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे पूरा करेक्शन आ चुका है. अभी भी आज उसी लेवल से आज फिर से पुल बैक लिया है छोटा सा. तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो. नाउ द सेकंड स्टॉक फॉर द डे इज सिटी यूनियन बैंक, CUB गाइस. बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है और
ये अभी रिसेंट का टॉप था, उसके बाद लोअर लो, लोअर हाइस, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो और लोअर हाई। अभी ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन बना रहा है। जैसे कि आपको मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज फर्स्ट बॉटम एंड दिस इज सेकंड बॉटम। डबल बॉटम की फॉर्मेशन बहुत ही प्यारी फॉर्मेशन है। ये एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है, यहां से मल्टीपल टाइम्स ये बाउंस बैक कर चुका है। अभी इस लाइन से पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, एक नेकलाइन क्रिएट की, दोबारा नीचे आया, फिर वहीं से रिजेक्शन लेके वापस ऊपर जा रहा है। और अब अगर ये 140.30 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होता है, तो ये जो रीसेंट का लोअर हाई है, जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जैसे कि पहला लोअर हाई ये था, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, फिर इस लोअर हाई को यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया, फिर इस लोअर हाई को यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया। अभी ये या तो यहाँ से इसी लेवल से वापस नीचे आ जाएगा और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेगा, बट अगर ये इस चीज को ब्रेक करता है, तो ये जो रिसेंट लोअर हाई है, इसको ब्रेक कर देगा और डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट आ जाएगा। तो कभी भी 140.50 के ऊपर आपको 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मारूबुजू कैंडल मिलती है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट विल बी 145.65 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 149.30। इन दो टारगेट के लिए आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो, जो कि फर्स्ट टारगेट विल बी 3.4% एंड सेकंड टारगेट विल बी 6.4%। दो टारगेट इजिली इसमें अचीव आप कर सकते हो। सो कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक गाइस, वेरी गुड फॉर्मेशन, अच्छा लग रहा है। नाउ लेट्स मूव टू सम इंट्राडे स्टॉक्स। फर्स्ट वन इज एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ये शॉर्ट का ट्रेड है गाइस। इसमें अगर आप देखोगे अच्छा रनअप दिया है एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने, अप ट्रेंड में ही है ये। अगर इसका प्राइमरी ट्रेंड आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। उसके बाद अभी इसने एक टॉप क्रिएट किया है, जो कि ये है। यहां से ये मल्टीपल टाइम्स बार बार नीचे आ रहा है और इसी लेवल से, जो कि 1634 है, यहां से बार बार ये सपोर्ट फेस कर रहा है। तो कभी भी अगर ये 1634 को ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल, 30 मिनट्स की कैंडल, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और वी विल लुक एट द आईटी सेक्टर ऑल्सो। पहला टारगेट इसमें आएगा 1614, सेकंड टारगेट आएगा 1598। तो ये दो टारगेट के लिए आप इसको इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि 2.24% का मूव आ जाता है। अभी मार्केट का व्यू बुलिश है, मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो अगर आपको ज्यादा बड़े टारगेट के लिए शॉर्ट साइज में, शॉर्ट साइड में आप ट्रेड ज्यादा प्लान नहीं कर सकते हो, 2%, 2.5%, मैक्सिमम 3% के लिए आप इसमें प्लान करना चाहिए। अब अगर हम निफ्टी आईटी का चार्ट देखेंगे, तो निफ्टी आईटी भी ये देखो सेम फॉर्मेशन गाइस। आई मीन अगर हम इसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज का चार्ट लगाते हैं, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा उसके और इसके चार्ट में। अगर आपको इसमें बताया जाए, दोनों चार्ट दिखा के अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा निफ्टी आईटी का है, कौन सा एचसीएल टेक्नोलॉजीज का है, आपको कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। एग्जैक्ट डिटो सेम चार्ट की फॉर्मेशन है। तो अगर निफ्टी आईटी में ब्रेकडाउन आता है, तो आप इसमें भी ब्रेकडाउन को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाई आई वांटेड टू शो यू गाइस सेक्टर, आईटी सेक्टर इसीलिए दिखाना था। परफेक्ट एक जैसा सिंक में ये दोनों ट्रेड कर रहे हैं गाइस। सो कीप एन आई ऑन दिस। नाउ द सेकंड स्टॉक, इंट्राडे स्टॉक इज सन टीवी। ट्रिपल बॉटम की फॉर्मेशन कर रहा है, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। कभी भी आपको 643 या 644 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। टारगेट पहला आएगा, पहला टारगेट 655 एंड सेकंड टारगेट 672। ये एक बड़ी विक है। अगर इतना बड़ा टारगेट आपको इंट्राडे के लिए नहीं रखना है, तो 662 इन दो टारगेट्स के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। 3% का मूव इंट्राडे के लिए मोर देन इनफ रहता है। अच्छा फॉर्मेशन है, बार बार इसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। आज भी इसी के पास आके दो डोजी कैंडल बना दी 1 आवर की लास्ट में। सो लुक्स गुड, कीप एन आई ऑन दिस वन ऑल्सो गाइज। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट स्टॉक फॉर द डे, दैट इज अपोलो टायर्स। अच्छा रनअप दिया, पूरा अच्छा रनअप देने के बाद ये यहाँ पे गैप डाउन होता है।
इस गैप को ये फिल इसने नेक्स्ट 2-3 डेज में ही कर दिया था। अभी आके ये एक काइंड ऑफ ये भी एक डबल बॉटम बना रहा है या ट्रिपल बॉटम भी आप इसको बोल सकते हो। डबल बॉटम बना रहा है। कभी भी आपको 537.25 के ऊपर 15 मिनट कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट विल बी 549 एंड द सेकंड टारगेट विल बी ऑल टाइम हाई जो कि 557 है। सॉरी गाइस। तो 3.83% के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। नाउ गाइस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड वन मोर थिंग, जो मैं ये यहाँ पे चार्ट शेयर करता हूँ, दिस इज माय प्योरली माय व्यू। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि 15 मिनट कैंडल में आप इसको ले सकते हो, बट मार्केट कंडीशन इज बियरिश, और यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है, आप एंट्री ले लेते हो, तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट कंडीशन बियरिश है। मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ही आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब अगर जैसे हमने निफ्टी आईटी को डिस्कस किया, अब निफ्टी आईटी बुलिश हो चुका है, उसमें ब्रेकडाउन अगर बाय चांस आ भी जाता है तो वो उसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता है। तो आपको मार्केट कंडीशन को भी आपके माइंड में रखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।